नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्य सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस टी वी टीचिंग में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और स्काई का जो कलर है हमारा ब्लू कलर और टिंटल इफेक्ट जैसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए देखिए, आपने जो है ये स्टार्स तो देखे होंगे। अब आपको पता है कि ये टिम करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, बेसिकली ट्विंकल करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ा भी होगा बचपन में और आपने देखा भी होगा कि इनकी जो लाइट है वो कोई एग्जैक्ट नहीं रहती है, मतलब कंबड़ होती रहती है। ये जो है टिमटिमाते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, आपने कभी ये सोचा है? तो देखिए, आज इसी का कारण मैं आपको बता दूं। आपकी 10th की फिजिक्स बड़ी ही सिंपल सी फिजिक्स है और जो है हम इसे बड़ी फील के साथ पढ़ते हैं। आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। तो क्या है, हम इस टॉपिक में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमारा टॉपिक है। तो स्टार क्या होता है, हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। स्टार्स आर वेरी फार, सो दे बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है तो हम उसे एक पॉइंट की तरह ले लेते हैं, एक पॉइंट की चीज़ है। ठीक है, अब क्या है, आपने पढ़ा था कि अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, उसकी डेंसिटी कम बढ़ होती रहती है। भाई, ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी। अब वो भी कम बढ़ होती रहती है। ठीक है, द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन वेराइंग ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ लेयर्स आल्सो कीप चेंजिंग। ठीक है, टेम्परेचर है और जो अर्थ का जो प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो चेंज होता रहता है। उसी की वजह से हमारी डेंसिटी भी चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर की। क्या है, द पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार कीप चेंजिंग। इसी कारण क्या है, आप जब जो है डेंसिटी हमारी कम बढ़ होती रहेगी तो क्या होगा, हमारा लाइट ज़्यादा बेंड होगी, कम बेंड होगी। अब मान लीजिए ये कोई पॉइंट सोर्स है आपका। ठीक है, इससे मान लीजिए 100 रेज आई, 100 रेज आई। ठीक है, अब बदल रही है, हम अब हमारी डेंसिटी हर बार बदल रही है। तो क्या है, कभी हमारी आँख में 80 पड़ गई, 100 में से 20 इधर उधर बैंड हो गई, 80 हमारी आँख में आ गई। कभी क्या हुआ कि 100 100 की 100 हमारी आँख में आ गई। और कभी अब क्या होता है, 60 ही आई हमारी आँख में, कभी 50 आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है, तो वो लाइट हमें कम-बढ़ होती दिखाई रहती है। ठीक है, द एपरेंट पोजिशन of the star and the amount of starlight entering the eye keeps on changing. The stars sometimes look more bright, other times less bright. ठीक है, अब जैसे 100 में से जिस टाइम 80 रेज आई उस टाइम ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, जिस टाइम 50 ही आई उस टाइम कम दिखेगा, जिस टाइम 50 आई। ठीक है, तो क्या है, ये बेंड होती जाती है। कभी जैसे अब डेंसिटी चेंज हो रही है हमारी, तो कभी तो क्या है 30 बेंड हो गई हमारे में। ठीक है, 70 हमारी आंख में आ गई। कभी क्या होता है 20 ही बेंड हुई तो क्या है 80 हमारी आंख में आ गई। तो इस तरीके से ये फिनोमेना चलता रहता है, ये प्रोसेस चलती रहती है और हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई रहती है। ठीक है, तो अब क्या है, जब स्टार्स करते हैं, भाई स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? कभी आपने ये देखा है कि भाई, कि जैसे आपको वीनस दिखता है हमारा, ठीक है, वीनस क्यों नहीं करता है भाई ट्विंकलिंग? कोई प्लेनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करता है बेसिकली? तो ऐसा क्या है प्लैनेट्स में कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, स्टार्स ही क्यों करते हैं? तो देखो, प्लैनेट्स भाई काफ़ी पास हैं अर्थ के, मतलब काफ़ी पास तो नहीं, बट अगर हम स्टार्स से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले काफ़ी पास है। वैसे तो बहुत दूर है, मगर स्टार्स के कंपैरिजन में काफ़ी पास है ये। ठीक है, प्लैनेट बिहेव एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, जब भी प्लेनेट होगा एक्सटेंडेड सोर्स मान लेते हैं, मतलब इसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट होंगे। ठीक है, उसको हमने क्या माना था, पॉइंट, इसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, मिलियंस ऑफ पॉइंट है। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स कैन बी इमेजिन्ड एज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स। इसमें मतलब स्टार्स की तरह मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स का हम कलेक्शन मान लेते हैं इसे। नाउ द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई एवरेज आउट टू जीरो एंड ब्राइट रिमेन सेम। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए हमारे में हम मिलियंस नहीं 100 मान के चल रहे हैं, अगर 100 पॉइंट सोर्स है इसमें। कभी क्या होता है, 100 में से भाई 90 की लाइट आ गई हमारे में। ठीक है, 10 कोई से 10 की लाइट नहीं आई, कोई से 10 पॉइंट सोर्स की लाइट हमारी आंख में नहीं आई। फिर क्या हुआ,
फिर अगले में क्या हुआ कि दूसरे 80 की आ गई, 20 की नहीं आई। फिर में क्या हुआ कि दूसरे 90 की आ गई, किसी और 10 की नहीं आई। फिर क्या हुआ कि किसी और 10 की नहीं आई, किसी और 90 की आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो एवरेज जो हमारी लाइट आती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से क्या है कि हमारा जो वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, तो टोटल वेरिएशन हमें, मतलब इस वजह से क्या होता है, प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक। तो चलिए अगले टॉपिक पर। अब क्या है हमारा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में अपनी, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि टिंडल इफेक्ट जो है वो है क्या, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट स्ट्राइक्स टिनी पार्टिकल लाइक डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर मॉलिक्यूल present in any medium, causing it to spread out in multiple direction। देखिए जब भी लाइट हमारी कोलोइडल चीज से गुजरती है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये डस्ट वगैरह दिए हैं, मैं सीधे आपको टिंडल इफेक्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी वही है, कोलोइडल पार्टिकल्स आपने सुने होंगे, जैसे दूध है हमारा, दिखता तो हमें होमोजीनियस है, ठीक है, बट होता हमारा देखिएगा वो हेट्रोजीनियस है। भले ही हम उसके पार्टिकल देख नहीं पाते हैं, दिखता में हेट्रोजीनियस है, बट उसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है वो, ठीक है। वो क्या है, वो हेट्रोजीनियस है, दिखता होमोजीनियस है, तो उसे हम बोल देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। जब भी कोलोइडल पार्टिकल से हमारी कोई लाइट रे ट्रेवलिंग करती है, तो वो क्या करती है, अपना पाथ जो है विजिबल कर देती है। देखिए मैं आपको दिखाऊं यही चीज़, देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। इस होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ है, हमारा लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं है, ठीक है, बट जैसे जैसे ये कोलोइडल में गए हैं हम, देखिए पाथ विजिबल कर दिया, स्कैटर हो रही है लाइट हमारी, ठीक है, स्कैटर हो रही है। या फिर आपने देखा होगा कभी घर में कोई छेद हो या कोई खिड़की वगैरह हो, उससे जब लाइट आती है तो हमें दिखती है, बाकायदा पूरा पाथ दिखता है, ठीक है। तो क्या है, वही पॉइंट इसमें है, द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है, ये ऐसा फिनोमेनन है जो कि कोलोइडल पार्टिकल से जो स्कैटरिंग होती है लाइट की। अ कोलोइडिकल पार्टिकल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलोइड इज टू स्मॉल, काफ़ी स्मॉल होता है साइज, टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेक्ड आइज, ठीक है। हम इसे इंडिविजुअली मतलब नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते भाई, दिखता तो कोलोइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हमें ऐसा अपीयर होता है कि भाई ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट असल में वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। जैसे मिल्क है, स्मोक है, डस्ट है, ठीक है। अब क्या है तीसरा पॉइंट, क्या है हमारा, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। जब भी हम ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर से कोई लाइट जब गुजरती है हमारी, तो क्या होता है, उसका पाथ हमें विजिबल नहीं होता, बट इन कोलोइडल सॉल्यूशंस colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible. The color of scattered light depend on the size of scattering particle. Very small particle scatter mainly blue light, ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारी जो क्या है, जो ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर डिपेंड है, ठीक है। ब्लू लाइट कब स्कैटर होती है, जो हमारे ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं वो किसको करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मगर हमारे जो बड़े पार्टिकल होते हैं, अब आपसे मैं पूछूं कि वो किसको स्कैटर करते हैं, तो आप बोलेंगे रेड को भाई, तो वायलेट और रेड हमारे दो आ रहे थे इस चैप्टर में ज़्यादा नाम, तो आप कहेंगे रेड को नहीं, वो सारी लाइटों को बराबर करते हैं, ठीक है, ठीक है। वेरी लार्ज पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर्स ऑफ लाइट इक्वली। तो देखिए ब्लू लाइट को कौन करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो हमारे करते हैं सारी लाइट को, ठीक है, सारे कलर्स को इक्वली जो है स्कैटर करते हैं। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो होती है कम होती है, और जो रेड लाइट की होती है वो इतने गुना ज़्यादा जो है उससे ब्लू लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, इतने गुना, ठीक है। तो क्या, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में।
नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।